What is the importance of DNA copying in reproduction? The chromosome in nucleus. कि DNA copying का क्या importance है? Now, the importance is the importance of DNA copying is that the characteristics of parent organisms are transmitted to offspring. DNA copying की वजह से ही होता है. क्या होता है बताओ? Is that the characteristic of parent organisms are transferred. किसको ट्रांसफर हो जाता है? टू ऑफस्प्रिंग. ये पहला इंपॉर्टेंस है. नाउ इसके अलावा कि बाय डीएनए कॉपिंग दूसरा क्या चीज है इंदु बताइए, बोलो अनीशा. यस, वेरिएशंस आर इंट्रोड्यूस्ड. उससे क्या होता है? इंट्रोड्यूस्ड एंड इट मेक्स द सिंपल ऑर्गेनिज्म टू कॉम्प्लेक्स. इट मेक्स द बॉडी कॉम्प्लेक्स. और इसकी वजह से क्या हो जाता है कि ड्यू टू दिस वेरिएशन की वजह से क्या होता है, विच इज द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन. यूजफुल होता है थोड़ा ऑर्गेनिज्म. हाँ, बेसिस ऑफ एवोल्यूशन जो विकास का आधार बनता है. तो दो काम है, एक तो कैरेक्टरिस्टिक. व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू स्पीसीज, ये हमने आपको बता दिया. नाउ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म. अब हम देखेंगे कि जो रिप्रोडक्शन है वो किस किस तरीके से होते हैं. सर सेकंड का क्या लिख रहा था? सेकंड में हमने बता दिया था कि स्पीसीज के लिए ये इम्पोर्टेंट है लेकिन इंडिविजुअल के लिए नहीं है, क्योंकि उनमें से कुछ कोप अप कर जाएंगे और कुछ कोप अप नहीं कर पाएंगे. तो इस तरीके से हमने देखा था ना. अब देखिए कि दो तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं. रिप्रोडक्शन कौन कौन से हो सकते हैं? एसेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या चीज हो सकती है? ओके, तो पहली चीज है एसेक्सुअल में फिजन. निचीज क्या होगा और निचीज क्या होता है? निचीज का मतलब है एनवायरनमेंट, जिस वातावरण में आप रह रहे हो. सो पहली चीज है फिजन. दूसरा एसेक्सुअल क्या है? बडिंग. उसी में से कुछ ना कुछ बाहर प्रोट्रूड हो जाना, बड आउट हो जाना, तो बडिंग है. तीसरा क्या है? दैट इज रीजनरेशन. चौथा फ्रेगमेंटेशन. नेक्स्ट स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ठीक है, और टिश्यू कल्चर, दैट इज माइक्रो प्रोपगेशन, वो भी हम देखेंगे. फिजन दो तरीके के हो सकते हैं. एक तो बाइनरी फिजन, बाइनरी का मल्टीपल उसमें होता है. और दूसरा क्या है? मल्टीपल. हाँ सही कह रहे हो, प्लाज्मोडियम. तो ये चीज हो गई. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग देखेंगे प्लांट्स में और किसमें देखेंगे?
एनिमल्स में। वेजिटेटिव प्रोपगेशन कौन कौन से 3 तरीके से हो सकता है? सर ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और हाँ। कटिंग। ग्राफ्टिंग, तो इसमें भी तो नेचुरल एक वो होता है आर्टिफिशियल। ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या हो सकता है कि नेचुरल भी तो होता है। सही, artificial वेजिटेटिव प्रोपगेशन में यही चीज है। तो नेचुरल में वो पोटैटो ये सब अपने आप हाँ, वो भी किया जा सकता है ना। अब देखो ये सारी चीज अब हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले लेट अस सी द हाँ ओके asexual reproduction। Asexual reproduction, the production of new organism from a single parent without the involvement of sexual, the reproduction of new organism from single parent without involvement of गेमीट्स, जिसमें गेमीट का इन्वॉल्वमेंट ना हो, इस कॉल्ड जो गेमीट हो या फिर सेक्स सेल हो या जर्म सेल, इन सब का एक ही नाम है, तो उसको क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट टेक्स प्लेस, ये बहुत प्रिमिटिव में होता है, इन यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर, हाँ बोलो, यानी अनइजीनेस जब भी देखते हैं इधर ही उधर हो। ठीक है। इट टेक्स प्लेस इन यूनिसेलुलर, चाहे प्रोकैरियोटिक भी हो सकता है। एक बार में समझ में आ जाता है, घर में भी ऐसे ही करते हो, नहीं मानते हो किसी की बात। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सब अपने अपने तरह से चलते हैं। वो यहाँ पे सोच रहे हैं चॉकलेट का छिलका फेंक के चले गए कि सर तो उठा ही लेंगे, यहाँ जैसे बाई जी लगी हुई हैं। अब मतलब एक मैनर्स होता है, एटिकेट्स होता है। आपके लिए डस्टबिन जगह जगह रखे हैं, कोई उस वो चिकना घड़ा है, उसको कितना भी बोल दो वो बात ही करता जा रहा है, टेढ़ा बैठा हुआ है। एक एटिकेट्स होते हैं, एक क्लास का डेकोरम है, एक उसका ग्रेविटी है। सर मेरा वाला मेरे पास ही था। चलिए अच्छी बात है, हम आपको बोल ही नहीं रहे। सो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये चीज क्या होती है? दैट इज इक्वल्स टू, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है कि नहीं? और कुछ में क्या होता है जो बहुत प्रिमिटिव होते हैं। अब एसेक्सुअल में तो बहुत कुछ आ गया, और इन सम प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर, जैसा फ्रेगमेंटेशन हो गया, मल्टीसेलुलर में भी होगा, बट प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, या वेरी प्राइमरीली डेवलप्ड, जैसे हाइड्रा हो गया। तो हाइड्रा में क्या है कि आप इसे कट कर दो, प्लेनेरिया हो गया, ये सब प्लेनेरिया है। तो अगर प्लेनेरिया को हम काट देंगे तो उसमें भी हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? अभी हम आपको दिखा देंगे कि किस किस तरीके से होता है। तो एंड सम प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म या वेरी सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिनमें अभी सेक्स सेल या जर्म सेल का विकास नहीं हुआ है, जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विकसित नहीं हुए हैं, या फिर जिनमें सीड्स नहीं बना है। सीड्स नहीं बना है तो उनके पास क्या है? जैसे बनाना है, ये सब चीजें, तो उनको क्या है कि उनके लिए केन शुगर है, तो उनके लिए कुछ एक अलग प्रोसेस है। उनमें इसी तरीके से हो सकता है, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और इन तरीके से। तो उनमें अभी पॉलन ग्रेन्स और स्टिग्मा डेवलप नहीं हुआ है, उसमें ओवरी डेवलप नहीं हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि सिंपल में। तो ये सब जो होता है ये यूनिसेलुलर में है। ये किसमें है? यूनिसेलुलर। अब जैसे बडिंग, हाइड्रा में है, एक अलग बड निकल आई तो बडिंग हो जाएगा। रीजनरेशन, कभी कभी पानी के ऊपर हाथ लगाओ तो स्पाइरोगाइरा लच्छे लच्छे निकलते हैं, ग्रीन कलर की काई, तो वो टूट टूट के बढ़ती चली जाती है। दैट इज ए काइंड ऑफ स्पाइरोगाइरा।
ग्रीन कलर के अच्छे, तो वो चीज फ्रेगमेंटेशन हो गई। स्पोर फॉर्मेशन, जैसे ब्रेड है, ब्रेड में माउल्स उगते चले जाते हैं, फिर वो माउल्स बस्ट हो गए और हवा में तैर रहे हैं, ये हवा में तैर रहे हैं, आपने ब्रेड का डिब्बा बंद किया टिफिन, दो उसमें चला गया, और जैसे ही उसको डार्कनेस मिली, डैम्पनेस मिली, वो अंदर अपना काम करने लगा, स्पोर बनाने लगा और उसने उसको डाइजेस्ट कर लिया फूड को। तो इस तरीके से क्या हुआ, दैट इज ब्रेड माउल जो होता है, तो दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी हम देखेंगे कि जिंजर में हो सकता है, केन शुगर में हो सकता है, बनाना में हो सकता है, पोटैटो में हो सकता है, रोज में हो सकता है, ऐसे न जाने कितने में, जैस्मिन में हो सकता है, दैट वी ऑल विल सी। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी में भी हम लेयरिंग के बारे में पता करेंगे कि किस तरीके से स्ट्रॉबेरी में लेयरिंग, मैंगोज लेयरिंग, हाँ ये मैंगोज लेयरिंग। और ये टिश्यू कल्चर में हम देखेंगे, ये आ गए क्लिंटन यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा आपका ये, तो वो प्रधानमंत्री क्या करेंगे, इतना छोटा सा टुकड़ा काट के दे देंगे एक डिब्बे में भर के, बोलेंगे ले जाओ पूरे अमेरिका में उगा डालना, और फिर उस चीज़ को ले जाएगा, उसको क्या करेगा, पहले आगार मीडियम में लैब में, तो उसमें उगाएगा, इन विट्रो में, तो वहाँ पर कल्चरिंग करेगा, फिर धीरे धीरे उसको साइट पर फील्ड में ले जाएगा, फिर पूरे अमेरिका में छोटे से टिश्यू से, और वो भी कौन सा, मेरिस्टेमेटिक, सर वो जो न्यूली ग्रोइंग। मेरिस्टेमेटिक जानते हो, एक परमानेंट टिश्यू होता है, दूसरा क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक। तो मेरिस्टेमेटिक सबसे ऊपर का कट करके दे दिया उसकी टिप को, शूट को, बोला ले जाओ पूरे अमेरिका में उगा देना। तो इस तरीके से जो बहुत सारे टिश्यू कल्चर से भी उगते हैं। जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, जो बहुत महंगे प्लांट है, वो किससे उगाए जाते हैं, टिश्यू कल्चर से। हम उसके बेनिफिट्स भी देखेंगे, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट से होता है, और ये किन में होता है, या तो यूनिसेलुलर में या वेरी प्राइमरीली डेवलप्ड, वेरी सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दो वेरी सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो मल्टी सेलुलर में भी हम देखेंगे ना। अब जरा देखिए, प्राइमरी फ्यूजन क्या बताया था आपने? वो सब अभी हम देखते हैं। अब एक एक करके ए सेक्सुअल में हम यहाँ पर देखेंगे इनके टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले की sexual reproduction. Sexual reproduction, the production of new organism from two parents. The reproduction of new organism. ठीक है, प्रोडक्शन लिखो, रिप्रोडक्शन मत लिखो, यहाँ पर भी री बनता है। प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ ठीक है, गेमीट्स, ठीक है, इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जिनमें फ्लावर्स आते हैं, जिनको एंजियोस्पर्म कहते हैं, उनमें ये काम होता है। और एनिमल्स, सो एनिमल्स एंड फ्लावर बियरिंग प्लांट्स, फ्लावर बियरिंग प्लांट्स में क्या होता है, एंजियोस्पर्म। उनको क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म। तो ठीक है, हैव सच काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन।
तो उनमें इस तरीके का होगा। और कोई जैसे बहुत इनिशियल हैं, थैलस है, जिनमें क्या लच्छे हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, फिर इसके बाद और आगे चले जाएं तो एल्गे है, जिम्नोस्पर्म है, इन सब में नहीं होता है। वो हम आगे देख लेंगे कि किन में नहीं होता। तो 5 तरीके के हैं जो 9th में हम लोगों ने पढ़ा है इसमें, है ना। तो ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, ये सब चीज़ देख लें। तो सबसे लास्ट में कौन है जो सबसे सुपीरियर है, फ्लावर बियरिंग, उनको क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में होता है और कईयों में नहीं होता है। जो शुरुआती हैं उसका फ्लो चार्ट हम बता देंगे आपको। ओके, तो आई विल टेल, जैसे आपको 9th में नहीं बताया होगा ना आपका कि, तो वो चीज़ें तो हम अभी बता देंगे कि तो क्या किस तरीके से होता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया ना किसमें होता है, फ्लावर बियरिंग वाले में होगा, और साथ में एनिमल में 5 चीजें होंगी, जैसे फिशेस, फिश में होगा। इसके अलावा एम्फीबियंस जैसे मेढक में होगा, जो पानी और जमीन दोनों में रहते हैं। इसके अलावा रेप्टाइल्स में होगा, एविस जो हवा में उड़ती हैं, पक्षी लोग, और हम लोगों में जो मैमल्स हैं, इन सभी में हम बताएंगे। मैमल्स में भी ह्यूमन का बताएंगे। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिजन, what is fission? So when a single cell organism सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ही यूनिसेलुलर होता है। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ग्रोज बियॉन्ड ए सर्टेन साइज, देन divides, subdivides into 2 equal halves. Single cell organism get matured, divides into 2 equal halves. वो ब्रैकेट में क्या लिखा है? 2 equal halves, ये ना। यस सर। जैसे होता क्या है कि प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स में सबसे पहले होता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा मतलब है पत्थर पे गुच्छे गुच्छे उगाए, थैलस। ऐसा नहीं होता है, पहाड़ों पे जाते हो तो एक छोटा गुच्छा उगाता है, तो उनमें कुछ रूट और वो सब नहीं होता है। प्लांट्स उसमें स्टेम भी नहीं होता है। और थोड़ा और उससे भी ऊपर हो तो उसमें आपको लगेगा कि कई में जैसे फ्यूनेरिया, तो कुछ यहाँ पर रखे हुए बाद में देख लेना, तो वो उसमें आपको लगेगा हाँ ये रूट है, बट उसमें रूट है नहीं। दिखने में लगेगा कि ये स्टेम है, ये रूट है, बट वो एक ही पार्ट है, उसमें सब जगह एक ही जैसे सेम है। तो उसको क्या कहेंगे, इसमें तो रूट दिखेगा ही नहीं, इसमें गुच्छा दिखेगा, और कुछ ऐसे उसमें लगेगा हाँ ये पत्ती दिख रही है, ये स्टेम दिख रहा है, होता नहीं है वो। बिल्कुल दिखने पर ऐसा हो लेकिन हो ना, तो उसे क्या कहेंगे बताओ, ब्रायोफाइटा। और ब्रायोफाइटा के बाद फिर इसके बाद टेरिडोफाइटा। फर्न देखी है, यहाँ फर्न एक 5 स्टार रेस्टोरेंट है, तो फर्न मतलब उसमें पत्तियां होती हैं और कुछ नहीं होता। सो इतना बड़ा पौधा होता है और फर्न उसमें उगाती है, ठीक है कि नहीं। तो ये ऑर्चिड प्लांट है, बगीचों में और इन सब जगह पाया जाता है। तो ये टेरिडोफाइटा है, इसमें सब कुछ होगा। इसमें क्या चीज होगा कि ऐसा होगा, इसमें जाइलम और फ्लोएम होगा। अभी तक जाइलम फ्लोएम की जरूरत नहीं, अभी तक तो सब इतना छोटा था, जाइलम फ्लोएम ही नहीं है। उसमें वेस्कुलर बंडल ही नहीं है। वेस्कुलर का मतलब संवहन वाहिकाएं, जो पानी और खाने को यहाँ वहां ले जा सके, ऐसा कुछ है ही नहीं इन दोनों में। इसमें डिफरेंशिएशन है, दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये प्लांट के पार्ट्स हैं, लेकिन है नहीं। एक्चुअल में इनमें वेस्कुलर बंडल नहीं है, लेकिन इसमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है। अच्छा, इसमें फिर इसके बाद क्या हो जाता है, जिम्नोस्पर्म। सीड हैं लेकिन वो हिडन सीड है, उनमें वो फ्लावर कभी उगा ही नहीं। अब नारियल में क्या कभी फूल उगता है? कैक्टस, साइकस, पाइनस, कुछ ऐसे होते हैं, खजूर का पेड़, उनमें कभी फूल उगता, कांटेदार होते हैं, तो उनमें फ्लावर ना उगे लेकिन सीड हो। अगर सीड हो और सीड के ऊपर पल्प ना हो, ऐसा भी सीड होता है ना कि सीड तो हो लेकिन सीड के ऊपर पल्प ना हो। जैसे आम है, आम के ऊपर पल्प है, खा सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे सीड होते हैं सिर्फ वो नेकेड सीड है, उनमें पल्प ही नहीं है। तो इसलिए जिम्नोस का मतलब नेकेड और स्पर्म का मतलब सीड, और एंजियोस का मतलब कवर्ड,
और सीड, तो जिसके सीड कवर्ड हैं, नाम ही से पता चल रहा है, एनजीओ तो हम लोग कहते ही एनजीओ, एनजीओ का मतलब कवर्ड और स्पर्म का मतलब सीड, तो कवर्ड सीड है। जैसे बहुत सारे हैं, गुआवा में कवर्ड सीड है कि नहीं, पल्प होता है, मैंगो, ऐसे हम जितने भी फ्रूट्स खाते हैं क्या सब पल्प नहीं है? Yes. वो कवर्ड है। वो जो कवर्ड हैं वो फ्लावर की वजह से कवर्ड है। फ्लावर का एक पार्ट होता है जो बाद में स्टिग्मा है या जो ओवरी है, ओवरी बन जाता है पल्प और उसके अंदर का जो ओव्यूल है वो बन जाता है सीड। तो इस तरीके से होता है। लेकिन जिसमें कभी फूल रहा ही ना हो तो उनको क्या कहेंगे बताओ? जिम्नोस्पर्म नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? जिम्नोस्पर्म। अब ये कहते हैं भाई हमारा जेमिनी है, जेमिनी नहीं कहते, स्टार, एस्टेरिक्स मार्क, हमारा स्टार क्या लियो है, या ऐसे नहीं बताते हैं कि मेघ राशि है तो कुंभ राशि है, ऐसे राशि नहीं पढ़ी है कि हम कब कब हुए, तो कहते हैं जेमिनी। तो उसमें 2 जुड़वा नंगे बच्चे दिखाए जाते हैं, तो दैट इज जेमिनी। मतलब ऐसे जिम्नो का मतलब होता है अनकवर्ड, यानी वेरी नेव, वेरी प्रिस्टाइन, जो प्राकृतिक हो, ऐसे दिखाई जाते हैं। अब एक है कौन सा बताओ? एंजियो स्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में हम क्या देखेंगे बताओ? क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? और बाकी सब में क्या देखेंगे? ये सेक्सुअल। तो यहाँ सेक्सुअल देखेंगे, क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है बताओ? कवर्ड सीड, और इसके पास अनकवर्ड सीड, अनकवर्ड सीड, और इसके पास जाइलम फ्लोएम, और इसमें प्रिमिटिव डेवलप्ड डिस्क्रिमिनेटेड पार्ट्स। अभी पूरी तरीके से नहीं है बट लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रिमिटिव, जो रूट एंड शूट सिस्टम, रूट स्टेम लीव्स, और इसमें नो रूट लीव्स स्टेम। इतनी बात हो गई। और अलग ही क्या बात है? ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये चीज है। तो अब यहां से लेकर इन सब तक में क्या होता है बताओ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और बाकी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से इनमें भी 2 फेज हैं, यहां तक याद रखिए, इतना। ओके, अब एनिमल में तो हमने बता ही दिया कौन कौन से तरीके हैं। जिम्नोस्पर्म में होता है, दोनों तरीके के फेज होते हैं, उसको हम देखेंगे, वो हम बताएंगे तब, ठीक है? कुछ पार्ट उसमें सेक्सुअल भी होता है, वो सब हम आपको आगे आ ही जाएगा। फिजन का मतलब क्या होता है? व्हेन अ सिंगल parent matures, single cell matures, it subdivides exactly into 2 halves, then it is called fission. ठीक है? तो फिजन में कौन कौन से हैं? बाइनरी फिजन, इसका है बाइनरी फिजन। 2 पार्ट्स में टूटे तो बाइनरी फिजन। जैसे कि बाइनरी फिजन क्या होता है? द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म 2 ऑर्गेनिज्म। Parent organism is split to form 2 organisms. जैसे देखो ये क्या है? ये अमीबा है। अच्छा, अमीबा धीरे धीरे इसके अंदर, हमने आपको बताया था कि ये चीज क्या हो रही है? दिस इज कैरियोकिनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन, और उसके साथ में ये ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर इसके बाद धीरे धीरे क्या होगा? फिर इनमें क्या होगा कि इनमें एक फरो डेवलप होगा, सिकुड़न, जैसे ऐसे, और फिर धीरे धीरे ये 2 पार्ट में क्या हो जाएंगे? सब डिवाइड हो जाएंगे। ये चीज, तो इस चीज को, ये अमीबा में हुआ, बाइनरी फिजन अमीबा। ओके, सो पेरेंट ऑर्गेनिज्म सब डिवाइड्स इनटू 2 ऑर्गेनिजम्स, तो उसे क्या कहेंगे? बाइनरी फिजन। ऐसा और किसमें किसमें होगा? पैरामीशियम में होगा, लीशमेनिया में भी होगा, वो सब हम दिखाएंगे।
ये पानी में, गंदे पानी में तैरने वाले होते हैं। नाउ सेकंड इज, जैसे इसका एग्जांपल क्या है, अमीबा, पैरामीशियम। पैरामीशियम किस तरीके से होगा? पैरामीशियम इस तरीके से होता है, ठीक है। ये इसका माउथ होगा और इसमें बहुत सारे सीलिया होंगे जिससे चलेगा, और अगर फूड भी होगा तो फूड को खिसकाते खिसकाते कहाँ तक ले आएगा? अपने माउथ तक ले आएगा। और इसमें एक न्यूक्लियस होगा, दैट वी विल सी हाउ इट सब डिवाइड्स इनटू 2 सेल्स। क्या सिर्फ प्रोकैरियोटिक? ये पैरामीशियम प्रोटिस्टा है, पैरामीशियम प्रोकैरियोटिक नहीं है। पैरामीशियम आप कल वाला जो हमने फ्लो चार्ट बनवाया है उसमें देखना, मोनेरा में बैक्टीरिया होता है, प्रोकैरियोटिक सिर्फ बैक्टीरिया है। ये प्रोटोजोआ में, प्रोटोजोआ या प्रोटिस्टा एक ही है, उसी का एक पार्ट है। तो इन सब में भी यही चीज होती है। ओके, नाउ वी विल सी हाउ इट हैपेंस इन पैरामीशियम अमीबा, और बाकी सारी चीजें भी कैसे हैपन होती है, स्पाइरोगाइरा में कैसा होता है, दैट वी विल सी। एक मिनट के लिए हम ज्वाइन कर रहे हैं श्रेयान फिर से। सर अरे घर में सर शाम में 4 बजे से क्लास ले लीजिए, 5:30 से 7 बजे। 9th का भी है ना टेस्ट? 9th उनका सारा ज्यादा ठंड बहुत हो जाती है सर। हाँ सर। 7 बजे और थोड़ा मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं। चलिए ओके ना अरे आशीर्वाद काम कर रहा है। फिजन इन अमीबा। ये देखो अमीबा है, पानी में तैर रहा है, हाँ सर। तो इसको आप टूटते हुए देख रहे हो किस तरीके से 2 पार्ट में टूट रहा है। तो बीपी ये मेरे को क्या है? इट इज हैविंग इरेगुलर शेप विद स्यूडोपोडिया, और इसका जो न्यूक्लियस है वो आपस में क्या हो रहा है, सब डिवाइड हो रहा है। तो ये पूरा का मीडिया अमीबा है। अमीबा 2 पार्ट में टूट रहा है। आप
आप देख रहे हैं अभी टूटने वाला डिटैच हो जाएगा। ये देखो हो रहा है, अभी थोड़ी देर में वो इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लाइसोसोम्स हैं और ये फुल है, सब कुछ है इसके पास। लाइसोसोम है, गोल्गी apparatus है, ये पूरा एक यूकैरियोटिक है। तो दोनों को आप अलग होते देख रहे हैं। बीच में और कोई चीज होगी वो दूसरा फॉरेन मटेरियल है, गंदा पानी है ना। ये देखो बीच में एक पैरामीशियम निकल गया। बीच में क्या है सर? ये कोई और दूसरा ऑर्गेनिज्म होगा या दूसरा अमीबा। पानी में अलग थोड़ी किया जा सकता, गंदा पानी है वो इमेच्योर है, तो ये अलग अलग हो गया ना। फिजन अमीबा देख लिया आपके साथ। ये पैरामीशियम आया था, देखा आपने? सर वो तो परमिशन था। ये देखो नीचे आया ना शू राइट। हाँ सर ये चलिए अचानक से लगा होगा। गंदा पानी, उसमें यूग्लिना भी दिखेगा, लोग थोड़ी ना लोगे। विजन इन पैरामीशियम सबको देखो। अभी सारे एग्जांपल हम दिखा देंगे, अभी वीडियो देखो नाउ। पैरामीशियम में तो लॉन्गिट्यूडनल होता है। अब ये देखिए ये किस तरीके से टूट रहा है। पैरामीशियम का टूटा दिखाया जा रहा है, रिप्रोड्यूसिंग। ये अमीबा खाते हुए पैरामीशियम को। तो वो पैरामीशियम को खा रहा है। हाँ ये डाइजेस्ट कर लेगा। तो पैरामीशियम का फिजन तो खैर यहीं तक दिखाया गया, इसमें पूरा नहीं दिखाया गया। आप दिखने से देखिए दिखाया है। ये यहीं पे दिखा देगा। Its protein parts efficiently carry out important proteins, shuttle the essential for the paramecium. समझ में आ गया ना? शुरू में देखा था ना पैरामीशियम कैसे टूटता है, तो वो वहां से टूट जाएगा। ये है पैरामीशियम। Unsuspecting bacterium might frolic for a while in this churning chamber, but its days are numbered. Correction, its minutes are numbered. ठीक है। For the paramecium greets its visitors with a team of molecular adaptations that can only be described. Now, ये ठीक है, इसमें अच्छा दिखा हर बच्चा बनेगा पढ़ाई में और बायजूस क्लासेस का मिलेगा 2 टीचर एडवांटेज। डाउनलोड बायजूस ऐप नाउ। ये टूटते हुए दिखाया जा रहा है। ये परमिशन है ना। हाँ पैरामीशियम अब ये अलग अलग हो जाएगा। थोड़ा और आगे और आगे ये अलग अलग हो गया। अभी दिखाया था इतना तेज। ये देखो तो जब टूटते हैं तो क्या एनर्जी रिलीज ये दोनों डॉटर सेल हैं। कुछ एनर्जी नहीं, बस ये बंटवारा होता है। ठीक है, हाफ साइटोप्लाज्म हो जाएगा, बाकी सेल ऑर्गेनेल्स का भी आधा बंटवारा हो जाएगा। सर पर फिजन और फ्यूजन में ज्यादा एनर्जी तो शायद वो वाला है आप बता रहे हो, यूरेनियम का। फिजिक्स ना जोड़ो भाई। क्या केमिस्ट्री। अब ये अलग हो जाएगा थोड़ी देर में। ये अभी भी नहीं हुआ, हो गया सर बस थोड़ा सा शायद हो जाएगा। सर क्या अब हो जाएगा। छोड़ ही नहीं रहा सर। से बंटवारा करना ठीक है, लेकिन ये अलग हो जाएगा। ये आपने देख लिया। हो गया सर।
हो गया, ये अलग हो गया। अब जरा देखो प्लाज्मोडियम, अभी हम किसकी बात करेंगे इसके आगे? मल्टीपल फिजन समझते हो? हाँ सर। कि अंदर ही अंदर बहुत सारे सेल बन जाए लेकिन उसके ऊपर एक सिस्ट हो। आपकी बुक में बना हुआ है कि नहीं? जब सिस्ट टूटेगा, अगले पेज में देखो, ये प्लाज्मोडियम, ये मलेरिया मच्छर होता है, उसके अंदर एक पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, ठीक है। तो वो अंदर ही अंदर टूटता रहता है, लेकिन जब उसको एक सही एनवायरनमेंट मिलेगा तो बाहर की जो हार्ड कोट है या सिस्ट है वो टूटेगी। तो अब हम देखेंगे कि फिजन इन प्लाज्मोडियम। नाउ फिजन इन प्लाज्मोडियम, ये देखो, हाँ सर, ये एक्चुअल देखो, The Malaria parasite's life cycle is Life cycle of malarial parasite in mosquito. देखो, Objective: to learn the life cycle of Plasmodium, the female Anopheles mosquito. ये प्लाज्मोडियम है, इसी Let's का हम recap the देखेंगे। life cycle of Plasmodium in humans. ये पैरासाइट है, ये किसके Malaria अंदर is होगा? a disease हमारे अंदर मलेरिया तो हमारे अंदर होगा, Plasmodium. मच्छर हमको शक करेगा, Which belongs to the उसके अंदर phylum चला जाएगा, फिर जो Sporozoa. दूसरे को शक करेगा उसमें चला जाएगा। Once an infected female mosquito bites a healthy human to ये feed on फीमेल blood, एनोफिलीज मच्छर है, इसने Immature इकट्ठा किया, malaria इसके अंदर आ parasites. गया। at the sporozoite stage, will enter the human. The sporozoites will multiply अब ये देखो, asexually ये देखो, into merozoites in the liver cells. लीवर सेल में ये होगा, The merozoites will break open the liver cells दिस इज and लीवर। enter the RBC, beginning the enteroerythrocytic cycle. Inside the RBC, the merozoites will transform into feeding forms. Trophozoite, feeding on the hemoglobin, तो ये धीरे-धीरे क्या होगा? transforming and attack fresh erythrocytes. बढ़ता चला जाएगा, The schizomes will produce ठीक है। numerous अब हम इसको merozoites, देखेंगे, ये देखो बढ़ता चला जा रहा है कि नहीं? which will rupture the red blood फिर cells. रप्चर हो जाएगा, सिस्ट क्या हो जाएगा? हार्ड टूट जाएगा, और फिर उसके बाद उससे Along बहुत with the सारे सेल बन merozoites, जाएंगे। hemozoin pigment and toxic substances will भाई ये cause देखो, malaria. ये क्या होता है? बाइनरी फिजन ही है, लेकिन वो उसके बाहर एक सिस्ट है, वो टूटता नहीं है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, समझ में आ गई? तो इस ये चीज समझ में आ गई। अब एक चीज आप देखो कि अगर किसी चीज को काट दिया जाए, फ्रेगमेंटेशन, तो फ्रेगमेंटेशन के बाद वो चीज बढ़ जाती है, दैट इज प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया क्या चीज होती है कि भाई ये देख लो आप कि ये है प्लेनेरिया। तो अगर मैं इसको कट कर दूं, ये ये है प्लेनेरिया। सर असली है क्या? हाँ असली, ये पीछे बढ़ाइए, इसका वीडियो भी दिखा रहे हैं। ये देखिए, अब हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन की। सो फ्रेगमेंटेशन इन प्लेनेरिया। अब जरा ये देखो, ये काट दिया इसको, ये देखो काट दिया। अब देखो कितनी जल्दी बढ़ गया, सब पांचों इससे फुल प्लेनेरिया बन गया। चाकू से काटा था। अब ये देखिए कि मान लीजिए इसे कट कर दिया जाए तो देन इट डेवलप्स इनटू कंप्लीट प्लेनेरिया। कोई भी पॉइंट से काट दे। हाँ। पीछे भी भेजना था। ये बता रहे हैं आपको, ये देखो कहीं से Okay. ये देखो काट दो। Seriously. I promise. It doesn't even hurt. That would be curtains for most organisms. I mean, this piece here is just a chunk with no head और and no इसकी tail. दो छोटी छोटी आंखें दिख रही हैं आपको? It sucks up ये food, देखो, like this beef liver that scientists are feeding it. ये In a ये फिर week, से इसमें आंखें आ जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, पूरा बन जाएगा। their new ये क्या चीज़ है eyes बताइए? grow from scratch. That is फ्रेगमेंटेशन। आपने What do we call it that तोड़ guy? दिया कोई It चीज, still kind of looks like a और उसके blob. बाद क्या हुआ?
सर लिस्टमेनिया का बता It was closed. That is Okay, fragmentation maybe in you could do that more slowly. brain area. But then it starts to regenerate, growing new tissue. प्लान एरिया क्लियर It's that white part. ऐसा इसमें भी होता है स्टार फिश में। स्टार फिश का अगर कोई पार्ट टूट जाए, ये स्टार फिश है, रिजनरेशन है ना, हैं? रिजनरेशन। अगर स्टार फिश में कोई चीज पार्ट टूट जाए, फ्रेगमेंटेशन भी होगा, रीजनरेशन भी होगा। नहीं सर, मान लीजिए फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब है? देखो, हाँ ये बता देंगे। तो इसमें क्या चीज है कि कोई पार्ट एक्सीडेंटली टूट जाए, तो टूटी नहीं है। अभी टूटते हुए दिखाएंगे, तो बात समझ लीजिए कि दो अलग अलग चीज है। कोई एक्सीडेंटली टूट जाए तो रीजनरेट हो जाए, वो चीज है रीजनरेशन। और एक होता है फ्रेगमेंट्स, अगर उसके टुकड़े कर दिए जाएं और हर पार्ट इंडिविजुअल में बदल जाए तो उसको क्या कहेंगे? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन से मैच्योरेशन पे होता है, जब ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो जाता है तो उसमें कहेंगे दैट वी विल सी। उसको हम डिटेल में उनके डिफरेंसेस देखेंगे, थोड़ा डिफरेंस है, ओके? समझ में आ गएगा, इतना ही रखो। और अगली क्लास 5:30 पे है, 7 बजे तक। 9th का एग्जाम है, नहीं तो कर देते हैं। सर हमारा भी कल एग्जाम है। कुछ चप्पल थोड़ा